श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। साते स्वरूप की जय। साते बालकों की जय। श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय। वल्लभ कुल परिवार की जय। भक्त शिरोमणि दामोदरदास सरसानी की जय। 84,252 वैष्णव की जय। श्री वल्लभ प्रभुना चरण कमल में कोटान कोटि दीनता पूर्वक दंडवत प्रणाम एवं श्री कृष्णाबाबूजी श्री माधीबाबूजीना चरण कमल में कोटान कोटि दीनता पूर्वक दंडवत प्रणाम અને સર્વે વહાલા વલ્લભી વૈષ્ણવોને સ્નેહપૂર્વક ભગવત સ્મરણ। ગઈકાલે આપણે મનનીય અનુકરણીય કરવા લાયક સંકલ્પ જે મહદની કૃપાથી આપણે પ્રાપ્ત થયા છે એના વિશે આપણે લઈએ છીએ 84,252 ભગવદ યોગ શ્રી ઠાકોરજીની શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રીમદ પ્રભુચરણની અંગ સૃષ્ટિ છે એના વિશે લઈએ છીએ। એમાં જે આપણને અનુકરણ કરવાની લાયક છે એનું સંકલન મહદની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થયું છે એના વિશે આજે આપણે જોઈએ। તો પ્રેમ આસક્તિ વ્યસન અને તન્મય અવસ્થા ત્યાં આપણે આવ્યા છીએ। તો પ્રેમનું બીજ પ્રભુએ પ્રાણી માત્રમાં વાવેલું છે। એને જરૂર છે સત્સંગરૂપી જલ અને ખાતરની, પોષણની જરૂર છે। બીજ વાવીએ પણ જલ કે ખાતર ન આપીએ તો બીજ ફલિત ન થાય। તો પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન અને તન્મયતા એ 4 પ્રકાર આપણને બતાવ્યા છે। તો કે પ્રેમ તો પ્રાણી માત્રમાં આપણે જોયું। આસક્તિ, એકવાર આસક્તિ થઈ જાય ને પછી ક્યારે જાય નહીં હો, એના વગર રહી નહીં શકાય। અને પછી હજુ વ્યસન અવસ્થા, તન્મય અવસ્થામાં તો કોઈ જાતની ખબર નથી, પ્રભુમય જીવન, कानमय प्राणमय प्राणमय कानमय। व्यसन अवस्था में सेवा की मर्यादा छूट जाती है, दिन है या रात है वो भी मालूम नहीं पड़ता। उस जीव को गृह भी बाधक होता है, घर गृह संसार ये सब बाधक करता है। किसको? व्यसन अवस्था वाले भगवदियन को। व्यसन अवस्था सर्वोपरि है। द्रव्य अग्नि की विष्टा है। द्रव्य को क्या करे, साथ में तो आने वाला नहीं है। जो निधि रूपी धन हमारे पास में हमारे सव्य स्वरूप के रूप में विराजमान है, तो द्रव्य को क्या बताया? अग्नि की विष्टा बताई है। अचानक वैष्णव आवे तो प्रभु प्रसन्न हुए जानना। अचानक कोई वैष्णव आ जाए तो मानो कि आज मेरे प्रभु बहुत प्रसन्न भये। क्यों? हरि बड़े हरिजन बड़े, बड़े हरि के दास, हरि से हरिजन यूं बड़े, हरि है इनके पास। प्रभु क्या वास करे छे? પોતાના નિજ ભક્તો પાસે। ઉધો એસો ભક્ત મોહી ભાવે, કથની કથત નિરંતર मेरी, मेरा ही गुण गाए, मेरा ही ध्यान धरे, मेरे ही में मन रखे, समर्पण भाव रखे, अनन्यता दृढ़ता दीनता, ऐसो वैष्णव मुझको बहुत अच्छो लगता है। इसलिए प्रभु अचानक वैष्णव घर आवे तो प्रभु प्रसन्न हुए यही जानना। तदिए के संतुष्ट हुए ठाकुर जी संतुष्ट होते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है तो बच्चों पेट भर खाना खाते संतोष होता है बच्चे को, तो बच्चों के पहले माँ पहला संतुष्ट होती है। इसी तरह ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी भोग आरोपते हैं, मगर जब तक तदीय भगवदीय वैष्णव जब महाप्रसाद न ले तब तक ठाकुर जी संतुष्ट नहीं होते हैं। प्रभु को तो संतुष्ट तभी होता है जब भगवदीय तदीय या वैष्णव ये सब महाप्रसाद ले तब। खीर सुहाती भोग धनी, नारायणदास ब्रह्मचारी नो प्रसंग है ना। खीर सुहाती, खीर स्वामी जी के भाव से आती है, ठाकुर जी को अति प्रिय है। नारायणदास जी ना प्रसंग में आता है ताती खीर, मगर नारायणदास जैसे भगवती ताती खीर क्यों धरे, क्यों धरे, ये सोचना चाहिए। क्योंकि भगवती श्री महाप्रभु जी के अंग की सृष्टि है, वो ऐसे ही थोड़े प्रभु को परिश्रम धरे। मगर जब प्रभु पधारे महाप्रभु जी तो इनके हृदय में इतने ताप हुए और वो खीर का डबरा लेके भोग धरने को पधार रहे थे। उसी समय बधाई आई कि महाप्रभु जी पधारे हैं।
मिलने को ताप इतना शरीर में बढ़ गए उसी अंग में कि खीर गर्म हो गई, कितना ताप हो गो। तो यहाँ बताते हैं गरम गरम खीर चंद बाबा आरोग्य छीटा उड़ गए, ठाकुर जी के अधर लाल हो गए। तो यहाँ 2 भाव बताए हैं, हर एक का 3 भाव होता है, शब्दार्थ, भावार्थ और गुढ़ार्थ। शब्दार्थ तो कोई कर सकता है, डिक्शनरी में देख के भी कर सकता है, भाव भी थोड़ा कर लेते हैं, मगर गुढ़ार्थ है ना, वो तो भगवती बिना कोई नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ 2 ही भाव से बताया कि खीर सुहाती भोग धरनी। ठाकुर जी उतावले हो जाते, जैसे बच्चे अपने मन पसंद का खाना है तो जल्दी जल्दी खाने को लग जाते हैं, फिर देखते नहीं ये गर्म है या ठंडी है। इसी तरह प्रभु भी बाल अवस्था में खीर जब भोग आवे तभी जल्दी जल्दी आरोग्य के लिए उतावले हो जाते हैं। इसलिए खीर सुहाती भोग धरनी चाहिए। प्रभु सेवा में चित्त को स्वस्थ रखना चाहिए। क्लेश वाला हृदय में प्रभु कभी नहीं विराजते हैं। जहाँ प्रपंच है वहाँ प्रभु नहीं है, तो प्रभु सेवा में चित्त को स्वस्थ रखना चाहिए। खीर श्री स्वामी जी के भाव की है। खीर अंसाखड़ी में मानी गई है, प्रभु को प्रिय है ना, इसलिए सखड़ी में नहीं अंसखड़ी में मानी गई है। कई प्रकार की खीर बनते हैं। ठाकुर से अपना सुख नहीं मांगना चाहिए, वो तो मर्यादा रीति है। पुष्टि की रीति तो ठाकुर जी को सुख सोचना चाहिए। अपना सुख तो मर्यादा वाले कुछ न कुछ मांगते हैं। मैं दीवा करेगी, मैं नारियल सिफर वधेरेगी, मैं प्रसाद भोग धराऊंगी, ये मर्यादा रीति है, पुष्टि की रीति नहीं है। पुष्टि में तो ये कि ठाकुर से अपना सुख कभी नहीं मांगना चाहिए। निजे छाता करिष्यति, वो प्रमाण से चलना चाहिए। ठाकुर की सेवा से गुरु की सेवा विशेष दुर्लभ है, क्यों? ये ठाकुर है, प्रभु है, ये तो वल्लभ महाप्रभु है, प्रभु और महाप्रभु। इसलिए यहाँ बताया कि ठाकुर की सेवा से गुरु की सेवा विशेष दुर्लभ है, मिलनी भी बहुत कठिन है। महाप्रभु के दृढ़ आश्रय से ठाकुर अपने आप प्राप्त होते हैं। दृढ़ता, दीनता, मानवता, अनन्यता, ये सब गुण होना चाहिए। तो जब महाप्रभु जी के चरणारविंद में दृढ़ आश्रय हो जाए तभी ठाकुर जी अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। जीव को भगवत सेवा ही कर्तव्य है, सेवा, स्मरण और सत्संग। जीव का क्या कर्तव्य है? भगवत सेवा, कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसिसा परामतः। ये भगवत सेवा मुख्य अपने जीवन में कर्तव्य स्वरूप में विराजमान है, तो कर्तव्य तो बजाना ही चाहिए। दैवी जीव बिना का पुष्टि मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए तो महाप्रभु जी का नाम है दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। दैवी जीवों के उद्धार थे श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य वह के अन्य के लिए। दैवी जीव बिना पुष्टि मार्ग में प्रवेश कभी भी नहीं हो सकता। प्रभु महाप्रभु में दृढ़ स्नेह होने पर कोई दोष बाधक नहीं हो सकता। हाँ, बहुत बढ़िया बताया कि महाप्रभु में जब दृढ़ स्नेह होई तो कोई दोष भगवत दिन को बाधक नहीं हो सकता। सेवा और स्मरण दोनों से प्रभु में आसक्ति आवश्यक है। सेवा, स्मरण और सत्संग सब होना चाहिए जीवन में। हमारा जीवन प्रभु के लिए, नहीं के लौकिक के लिए। सेवा और स्मरण दोनों ये प्रभु में आसक्ति आवश्यक है। प्रभु में अन्य मार्गीय से भागवत आदि कथा सुननी बाधक है। प्रभु के महाप्रभु जी के सेवक नहीं है, वो जब भागवत आदि कोई कथा करे न, वो सुननी भी हमारे लिए महाबाधक है। हमारे में कहावत है ना गुजराती में, खास करानी खिसकोली आंबाना रस ने શું समझे। अपना पुष्टि मार्ग तो आम रस है, आम रस। इसलिए बोला कि महाप्रभु जी में दृढ़ स्नेह होने पर कोई दोष हमें बाधक नहीं हो सकता। सेवा और स्मरण दोनों से प्रभु में आसक्ति आवश्यक है। इसलिए बताया कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसिसा परामतः। हमेशा ठाकुर जी की सेवा करनी ही चाहिए। अन्य मार्ग से भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए। अगर सुने तो वो महाबाधक होता है। एकादश इंद्रियों को प्रभु में विनियोग कराना
अन्य से विनियोग करने अन्य से होता है। एकादश इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11वां मन, वो सब इंद्रिय है, वो प्रभु की सेवा में विनियोग करना चाहिए। अन्य में ये विनियोग हो ही अगर, तो हमें अन्याशय का महादोष लगता है। दास भाव वल्लभ कुल और पुष्टि मार्ग के वैष्णव में ही रखना चाहिए, और किसी के लिए नहीं। व्यापारी को ये सब मर्यादा के लिए नहीं है, ये हमारे पुष्टि के लिए है। तो दास भाव सदा पास रहना है तो दास भाव रखना। तो दास भाव किसमें? वल्लभ कुल, वाह जय हो। और पुष्टि मार्ग के वैष्णव में ही रहना चाहिए, अन्य किसी में नहीं रखना चाहिए। तीर्थ भगवत की अपेक्षा करते हैं, तीर्थ भगवत को पावन करते हैं नहीं, भगवती तीर्थ को पावन करते हैं। ये हमारे रुक्ष्मणी जी मोदिनी सखी लीला में सेठ पुरुषोत्तम दास की बेटी, लीला में इंदुलेखा सखी, इनकी अनन्य सखी ये है मोदिनी, यानी रुक्मणी जी। इंदुलेखा सखी स्वामी जी की अनन्य है, और मोदिनी सखी ये सेठ पुरुषोत्तम दास इंदुलेखा की अनन्य सखी है। तो तीर्थ भगवत जी को अपेक्षा करते हैं। तो जब वो गंगा जी काशी में विराजमान थे, मदन मोहन जी की सेवा में तत्पर थी, 27 साल तक वो गंगा स्नान करने को नहीं गई, तीर्थ बाजू में विराजमान है, फिर भी सेवा में तत्पर रही। मदन मोहन जी कहते, अरे मोदिनी अभी देख तो सोचा, मगर मोदिनी सोने में नहीं समझती। वो बोलती, कृपानाथ अभी ये मानव योनि मिली है, पेट भर खाते और नींद भर सोते हैं। क्यों? क्यों कितने जन्म में आपकी सेवा नहीं मिली, खान पानी किया और पेट भर के और सोते ही रहे। ये जन्म में आपकी प्राप्ति हुई है, तो मैं कैसे सो सकूं? पेट भर के महाप्रभु जी के ग्रंथों का अवगाहन करना और ठाकुर जी का सुख विचारना, ये बताया। इसलिए यहाँ बताते हैं कि तीर्थ भगवती की अपेक्षा करते हैं। जब रुक्ष्मणी जी पहुंच गई लीला में, कभी बोले कोई कि रुक्ष्मणी जी ने गंगा पाया, नहीं, गंगा जी ने रुक्ष्मणी जी भगवत जी को प्राप्त किया, तो गंगा पवित्र हो गई। हाँ, कितना बढ़िया भाव हमारे पुष्टि मार्ग की बलिहारी है। इसलिए भगवत जी की अपेक्षा तीर्थ करते हैं। दग्ध सामग्री प्रभु को समर्पण नहीं करनी चाहिए। अन्न प्रसादी का दोष चरणामृत से निवृत्त होता है। अन्न प्रसादी ले वो महाबाधक है, अन्न दोष लगता है, मगर इसमें चरणामृत पधरा कर ले तो दोष निवृत्त हो जाता है, मगर प्रभु को सुख नहीं होता। प्रभु को जब भोग सामग्री धरे न, तभी सुख मिलता है। इसलिए यहाँ बताया कि अन्न प्रसादी का दोष चरणामृत से निवृत्त होता है। जब बाहर गाम जाइए, कहीं भी जाइए और शरीर काम नहीं करे, स्वस्थ नहीं हुए, दवाई लेनी पड़े, तो सामग्री चरणामृत पधरा के ले तो अन्न दोष नहीं लगता, दोष की निवृत्ति हो जाती है। ठाकुर एक है, फिर भी वैष्णव के भिन्न भिन्न भाव से अनेक भी है। ठाकुर एक है। तो गोपाल दास ने बताया ना कि सकल व्रज में पोढ़िया भालो करे विविध रसदान जी। तो ठाकुर जी एक है, मगर वैष्णव के भाव से भिन्न भिन्न स्वरूप से विराजमान है। एक से अनेक हो गए, क्योंकि एक कला वंचित स्वरूप है। कभी भी छोटे से बड़े हो जाते, बड़े से छोटे हो जाए, कितने भी स्वरूप कोटि कोटि स्वरूप धारण करते हैं। तो बताएं कि श्री वल्लभ के श्री अंग में अंग अंग भावन के भूषण, वृंदावन संपत्ति अंग अंगे, श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे। तो ये बताता है कि महाप्रभु जी के रोम रोम में कोटि गोवर्धन धर विराजमान है। इसलिए ठाकुर एक है, फिर भी वैष्णव के भिन्न भिन्न भाव से अनेक भी, एक सख्य भाव से, बाल भाव से, माधुर्य भाव से, स्वामी भाव से, सब भाव से प्रभु विराजमान है। जैसा भगवती का भाव, वैष्णव का भाव, ये भाव से प्रभु विराजमान है। जैसे ठाकुर का भोग रखा वो वैसे ही लेना चाहिए, जो भोग रखा है वैसा ही लेना चाहिए। नमक कम है तो नमक ऊपर से नहीं लेना चाहिए, हम तो लेते हैं मगर नहीं लेना चाहिए। जो आरोग्य वो ही लेना चाहिए, जैसा वैसे ही सामग्री भोग रखी हुई वो हमारे प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। भिन्न रखी हुई वस्तु, भिन्न रूप से मिली वस्तु उस रूप में,
व्रज में वृक्षे वृक्षे वेणुधारी और पत्रे पत्रे चतुर्भुज की भावना रखनी चाहिए। ब्रज की रज से भी खान हो सकता है, स्नान हो सकता है। प्रभुदास सलोटा जी का प्रसंग बताया ना कि वृंदावन में महाप्रभु जी के बैठक जी विराजमान है, वहाँ प्रभुदास सलोटा जी का प्रसंग बताया कि आप भोजन करो। तो बोला कृपानाथ मैंने स्नान नहीं किया। तो व्रज रथ से स्नान करके तो स्नान करने बराबर हो जाता है। इसलिए व्रज में वृक्ष वृक्ष वेणुधारी और पत्रे पत्रे चतुर्भुज की भावना करनी चाहिए, रखनी चाहिए। व्रज की रज में भी स्नान हो सकता है, रज लगा दो स्नान हो जाता है। दान एकादशी को वही अवश्य चाहिए। दान एकादशी को दही अवश्य होना चाहिए। सॉरी, दही गोरस प्रभु को अति प्रिय है, इसलिए दान में तो दही होना ही चाहिए। भगवती की निंदा से यह लोक और परलोक दोनों में दुख प्राप्त होता है। ओ भगवती की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, प्रभु को अप्रिय हो जाते हैं और बगैर पैसे के धोबी हम बन जाते हैं। इसलिए यहाँ क्या बताया कि अगर भगवती की निंदा कोई करे तो आलोक और परलोक में दुख ही दुख प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवती की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। सर्वस्व का भोग देकर भी माला तिलक को धारण करना चाहिए। अटकाव में ठाकुर और गुरु के सन्मुख नहीं जाना चाहिए। रजस वाला स्त्री को और सुहावड़ी स्त्री को गुरु और ठाकुर जी के सन्मुख जाना नहीं चाहिए, जम छूटते रहते हैं। लीला के स्थायी भावना वाले भक्तों में जाति भेद और मर्यादा आवश्यक नहीं है। ब्रह्म समझ लिया तो एक जाति हो गई वैष्णव, फिर जाति भेद नहीं रखना चाहिए। लीला के स्थायी भाव वाले भक्तों में जो लीला में मस्त रहते, ऐसे भगवतियों में कभी जाति भेद और मर्यादा की आवश्यकता नहीं है। श्रीनाथ जी के स्वरूप को भूलना वही पीठ विमुखता है। बोलते हैं ना ठाकुर जी को पीठ मत देना, तो पीठ मत देना इसका भाव क्या है कि श्रीनाथ जी के स्वरूप को भूलना नहीं, वही पीठ विमुखता होती है। इसलिए ठाकुर जी के सन्मुख रहना चाहिए, पीठ दिखानी नहीं चाहिए। बहिर्मुख हो जाते हैं जीव। सेवा नियम पूर्वक करने से ही दीनता और ताप सिद्ध होते हैं। ताप में आप है, सेवा नित्य नियम करने से दीनता और ताप सिद्ध होते हैं। ठाकुर भक्ति भाव को अंगीकार करते हैं, वस्तु की विशेषता नहीं है। प्रभु भौतिक पदार्थ के भोक्ता नहीं है। हमारे हृदय में स्नेह कितना है, इनके भोक्ता है। इसलिए बोलते हैं कि ठाकुर जी भक्ति भाव को अंगीकार करते हैं, नहीं कि वस्तु की विशेषता नहीं है। जब पद्मनाभ दास जी ने छोले आरो गए, छोला में न्यारे न्यारे ढगली करके न्यारे न्यारे सामग्री अंगीकार करी, मगर भाव से वो सामग्री हो गई। जलेबी, खीर, मठड़ी, गुलाब जामुन, बूंदी सब सामग्री हो गई कि भाव ही पुष्टि मार्ग में मुख्य है। भाव के बिना प्रभु नहीं मिलते हो। इसलिए ठाकुर भक्ति भाव को ही अंगीकार करते हैं, वस्तु की विशेषता यहाँ पे नहीं है। हरि गुरु के चरणामृत महाप्रसाद का नियम रखना चाहिए। भगवत सेवार्थ वैष्णव को श्री गिरिराज पर जाना, अन्यथा नहीं। भगवत सेवा के लिए वैष्णव को गिरिराज पर जाना, अन्यथा जाना नहीं चाहिए। बिना सामग्री आरोगाइए, श्री गिरिराज पर पाव नहीं करना चाहिए। गिरिराज जी हरिदास स्वर्य है, भगवती का स्वरूप है, साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। इसलिए बिना सामग्री आरोगाए श्री गिरिराज जी पर पाव रखना नहीं चाहिए कभी भी। त्योहार हरि गुरु, व्यापार हरि गुरु और वैष्णव की सेवा के मनोरथ पूर्वक करना चाहिए। व्यापार करते हैं तो ठाकुर जी की, गुरु के, वैष्णव की सेवा है, ऐसा मनोरथ करके सेवा करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए। लीला की अनुपलक्ष सेवा भी गुरु कृपा से यही भूतल पर सिद्ध हो सकती है। गुरु कृपा बिना कुछ नहीं होते। सेवा में निर्दोष पदार्थ का विनियोग आवश्यक है। भगवत सेवा के लिए ताप और प्रार्थना
फल रूप है। सेवा करनी है तो ताप रखना चाहिए, ताप से ही फल रूप हो जाता है, बिना ताप का छु नहीं होते। हम आगे ले गए। अभी आगे क्या बताए अपने, वैष्णव सर्वथा असत्य संभाषण नहीं करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी अन्यथा संबंध संभाषण नहीं करते। वैष्णव जो करते हैं ना, जीव करते, वैष्णव कभी नहीं करते। विरहानुभव से तनुनत्व सेवा छूट जाती है। जब विप्रयोग बढ़ जाता है ना, तो तनु या शरीर की सेवा छूट जाती है, विप्रयोग अवस्था मानसी में मगन हो जाते हैं। ऐसे भगवत इनको कोई दोष बात तक नहीं होते। अवैष्णव से कथा सुनने की अपेक्षा तदियों द्वारा की हुई हांसी बराबरी सुखे है कि अवैष्णव से कथा सुननी, अवैष्णव के मुख से कभी कथा नहीं सुनी। टीवी में तो बहुत आते हैं, सब सुनने लग जाते हैं। तो सुनने की अपेक्षा तदियों द्वारा की हुई हंसी मस्करी सुनना भी फल रूप है। अवैष्णव की कथा सुनने से ज्यादा तो अच्छा है कि तदीय भगवती की हंसी मस्करी सुनना फल रूप माना जाता है। कितना भाव अच्छा, बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत बताया। वैष्णव के लिए वैष्णव के लिए दया धर्म आवश्यक है। सबके ऊपर दया रखनी चाहिए। अभी दया हुए तो दया के उल्टा है तो याद आवे, तो प्रभु याद करेंगे हमको, बिना दया याद नहीं करे। प्राणी मात्र में दया रखनी चाहिए वैष्णव को। वैष्णव को दया विचार के करनी चाहिए, हर विचार करके करनी चाहिए। गुरु के सामने सीधा आसन और पाँव दिखे ऐसे नहीं बैठना चाहिए। सही बात है, बड़े हैं हमारे ठाकुर जी समान है, तो गुरु के सामने अपना पाँव दिखे इस तरह नहीं बैठना चाहिए। महाप्रभु की प्रकट की हुई सेवा पद्धति के अनुभव अनुसार ही सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु जी की परिपाटी पर चल के सेवा करनी चाहिए। मन घड़ित सेवा नहीं, कल्पना से सेवा नहीं करनी चाहिए। वो हमारे जीवन में बाधक नहीं, महाबाधक होता है। कल्पना का विशेष प्रकार से नहीं, कल्पना करके सेवा कभी नहीं करनी चाहिए। अंतिम समय भगवत नाम लेने से सर्व दोष की निवृत्ति होती है। अजामिलादि दोषाणा नाशको न भविष्यत ज्ञापिताखिल महात्म्यम कृष्ण योगतिर्मम। अजामिल जी ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। नारद जी जैसे भगवत भक्त का संग हुआ तो बीमार हुआ, तो एंड समय में जब बुलाया नारायण, तो प्रभु पधारे। प्रभु कितने कृपा के सागर है, कृपा के निधि है। तो अंतिम समय पर भगवत नाम लेने से सर्व दोष की निवृत्ति हो जाती है। जैसे अजामिल का प्रसंग कृष्णाश्रय ग्रंथ में बताया है, वैसी तरह प्रभु पुष्टि जीव के अनेक जन्म के अपराध इसी जन्म में थोड़े में भुगतवा लेते हैं कि सोने का घास सोए सर जाते हैं। इसलिए प्रभु पुष्टि जीव के अनेक जन्म का जो अपराध है, वो अपराध इसी जन्म में थोड़े में ही भुगवा लेते हैं। शुद्ध पुष्टि जीव को प्रभु स्वयं शरण लेते हैं। शुद्ध पुष्टि जैसे गोपीजन प्रभु स्वयं अपने शरण में ले लेते हैं। श्री यमुना जी पर मुंडन नहीं कराना चाहिए। कोई बाल उतारता है न कि चलो यमुना जी जाके मुंडन करवाई, ये अपने लिए बाधक है, नहीं करना चाहिए कभी। क्योंकि यमुना जी चतुर्थ प्रिया जी है, यमुना मैया है, इसलिए स्वामिनी भाव है, रस स्वरूपा है। इसलिए श्री यमुना जी पर मुंडन नहीं करना चाहिए। धर्मशाला पुण्य की भावना ते धर्मशाला पुण्य की भावना से बंधाने पर बाधक है। वैष्णव के आराम और सत्संग की भावना से ही बंधानी चाहिए, आश्रय स्थान बंधाना चाहिए। ये धर्मशाला पुण्य के भाव से बंधाए तो स्वर्ग मिलते हैं। स्वर्ग को क्या करे, या मुक्ति भी तुच्छ बताई गई है। इसलिए आश्रय स्थान और सेवा की भावना से, आराम और सत्संग की भावना से ही बंधानी चाहिए। धर्मशाला का विश्राम गृह नाम रखना चाहिए। धर्मशाला नहीं मगर क्या नाम, विश्राम गृह नाम रखना चाहिए। जिस लीला जो जीव होना, जिस लीला का जो जीव होगा उसकी आसक्ति उसी में होगी। बहुत बढ़िया बताया। कर्म ज्ञान और भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग
सबसे अधिक सरल है। भक्ति मार्ग सरल, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग ही सबसे अधिक सरल है। वैष्णव का श्रेष्ठ स्नेह पूर्वक समाधान करना आवश्यक है। प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक समाधान करना चाहिए। हमारे लिए भाव बहुत होना चाहिए वैष्णव के लिए। असंभावना, विपरीत भावना सेवा में बाधक है, कभी नहीं करनी चाहिए। प्रभु का कार्य तर्क से अगोचर होता है, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। भगवत भक्तों की प्रति भी सच्चे वेरभाव रखने से उद्धार होता है। इसलिए भगवत भक्तों के प्रति भी क्या है, सच्चे वेरभाव रखने से भी उद्धार होता है। हाँ, कितना विपरीत बताया है। प्रभु सन्मुख क्रोध करने से अपराध लगता है। अपरस छू जाती है, क्रोध आवे तभी, क्योंकि क्रोध चांडाल का स्वरूप है। तो कभी क्रोध करना नहीं चाहिए। प्रभु सन्मुख क्रोध करने से अपराध लगता है। क्रोध चांडाल का स्वरूप है, बताया यहाँ भी। मुग्ध वैष्णव को महात्मा ज्ञान की आवश्यकता है। वैष्णव को अपनी अहंकार जनक योग्यता कभी नहीं विचारनी चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए, दीनता होनी चाहिए। प्रभु के ऊपर सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। सत्संग से सूक्ष्म हृदय पे आद्र हो जाता है, हृदय द्रवित हो जाता है। विप्रयोग का, विरह का प्रसंग आता है तो आंखों में से आंसू निकलते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है, दुख होता है। इसलिए वैष्णव की अपनी अहंकार चाणक योग्यता कभी नहीं विचारनी चाहिए कि हम योग्य नहीं है। प्रभु के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। सत्संग से सूक्ष्म हृदय की आदर भी हो जाता है। सूक्ष्म हृदय वही पत्ता जैसा हृदय हो ना, वो भी पिघल जाता है। गंगा जी से अहंकार पूर्वक डूबने से आत्महत्या और सर्प योनि प्राप्त होती है। गंगा जी में अहंकार पूर्वक डूबने से आत्महत्या और सर्प योनि प्राप्त होती है। राणा व्यास का प्रसंग है ना, राणा व्यास हार गए, अहंकार था, विद्या का अहंकार, ब्रह्मचर्य का अहंकार, सब अहंकार भरे हुए थे। ये राणा व्यास जब गंगा जी में डूबने के लिए गए, उसी समय महाप्रभु जी कृष्णदास मेघन जी वहाँ विराजमान थे। कृष्णदास मेघन जी ने पूछा कि कोई आत्महत्या करे, इसका फल क्या है? तो महाप्रभु जी ने कहा कि ये आत्महत्या करने वाले को सर्प योनि प्राप्त होती है, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। गंगा जी में अहंकार करके वो उनका तो अहंकार निकल गया। महाप्रभु जी ने अपने शरण में लिया और चतुश्लोक के ग्रंथ प्राप्त किया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का। और गंगा जी में अहंकार पूर्वक डूबने से आत्महत्या और सर्प योनि प्राप्त होती है। वैष्णव से कभी हीन कार्य नहीं होता है। वैष्णव कभी हीन कार्य नहीं करते, जीव करते, वैष्णव कभी भी नहीं करते। हाँ, क्वचित वैष्णव से असत्य कार्य बने तो उसमें भगवत प्रेरणा समझकर दोष बुद्धि न लानी चाहिए। बाई चांस कभी भी, क्वचित, क्यारेक वैष्णव से असत्य कार्य हो जाए तो उसने भगवत प्रेरणा समझकर दोष बुद्धि न रखनी चाहिए। वैष्णव को अपकारी पर भी उपकार करना चाहिए। अपकारी और उपकार, तो जो अपकारी है इनके पर भी उपकार करना चाहिए। जैसे फल, सूरदास जी ने पद बनाया ना कि मन रे तू वृक्षन को मत ले, तो फल वृक्ष को पत्थर मारते हैं तो अपकार करते हैं जीव, तो वृक्ष उनको इसके बदले में फल देते हैं। इसी तरह वैष्णव को अपकारी पर भी उपकार करना चाहिए। भगवत योग के वस्त्र धोने से हृदय शुद्ध होता है। अभी ये काम तो मशीन करते हैं वस्त्र धोने का, तो मशीन का आयुष्य बढ़ गया, उसका उद्धार हो गया, वो अमर हो गए। और हम तो वस्त्र नहीं धोते। वस्त्र धोने से हृदय का मेल धो जाते हैं और भगवत जी के वस्त्र धोने से हृदय शुद्ध होता है, बालक का और भगवत जी का। भगवत सेवा स्मरण की अपेक्षा भगवत भक्त के संग से शीघ्र कृपा होती है। क्या है? भगवत सेवा स्मरण की अपेक्षा भगवत भक्त ना संग थी, भगवत भक्त के संग से और
शीघ्र जल्दी ही कृपा प्राप्त होती है श्री प्रभु की। श्री रणछोड़ जी प्रभुति भगवत स्वरूपों के दर्शन आदि महाप्रभु के संबंध को जानकर करने चाहिए। कभी जाइए तो रणछोड़ जी का दर्शन करे तो महाप्रभु जी का संबंधी है। तिरुपति बालाजी और जगन्नाथ जी ये सब महाप्रभु जी के संबंध वाले हैं। द्वारकानाथ ये सब द्वारका जाते हैं रणछोड़ जी के दर्शन के लिए कि महाप्रभु जी के संबंध से जान के दर्शन करना चाहिए। चित्त की उद्वेगता से भी भगवत लीला जाननी, चिंता न करनी चाहिए। क्या कहे? चित्त की उद्वेगता से भी भगवत लीला जाननी, चिंता न करनी चाहिए। प्रभु कृपा ही यही जाना। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और गुण। चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चीता समान। इसलिए तो नवरत्न ग्रंथ की रचना से महाप्रभु जी ने गोविंद दुबे के लिए की है कि यह लोक और परलोक सब मेरे को सौंप दे, तू चिंता मत कर। मगर जीव ऐसा है ना, विश्वास नहीं है। इसलिए चिंता 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 करते रहे। चिंता में एक बिंदी ज्यादा है, चिंता में नहीं है। चिंता तो अच्छे के एक झटके में जला कर रख देती है, चिंता तो धीरे धीरे जीव को खत्म कर देती है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चित्त की उद्वेगता से भी भगवत लीला जाननी, चिंता न करनी चाहिए। गुरु के भोजन किए बिना और उनकी जुठन लिए बिना वैष्णव को प्रसाद न लेना चाहिए। जब तक वल्लभ कुल के बालक पधारे और गुरु पधारे तो वो भोजन नहीं आरोगे, तब तक अपने को कुछ भी खाना नहीं चाहिए, भोजन करना नहीं चाहिए। गुरु के भोजन के लिए बिना और उनकी जुठन लिए बिना वैष्णव को प्रसाद न लेना चाहिए। सही बताए। सूतक में भी भगवत कथा श्रवण की जा सकती है। क्या बोला कि सूतक में भी भगवत कथा श्रवण की जा सकती है। जो सुत के होते हैं ना, वो कथा में जाए तो दूर बैठने का व्यवस्था सब कर देते हैं, भगवत कथा तो सुननी चाहिए। लौकिक क्या बोलते हैं? लौकिक वैदिक प्रति अरुचि और भगवत सेवा स्मरण में मन आग्रह पूर्वक लगाना साधन दशा के निरोध का लक्षण है। क्या? लौकिक वैदिक प्रति अरुचि और भगवत सेवा स्मरण में मन आग्रह पूर्वक लगाना साधन दशा के निरोध का लक्षण है। हमारा मन का निरोध हो जाता है। जो निरोध लक्षण ग्रंथ राजा दुबे माधव दुबे के लिए बनाया महाप्रभु जी ने, उनके संग करने वाले को भी निरोध सिद्ध हो जाता था। स्वतः सिद्ध मन भगवत स्वरूप लीला आदि के ज्ञान से सहज रूप से लगे वह फल। कितना सुंदर बताया कि स्वतः सिद्ध मन भगवत स्वरूप लीला। आगे बताते हैं, अष्टाक्षर के स्मरण सेवन से अलौकिक सामर्थ्य और भगवत लीला का भी अनुभव होता है। ब्राह्मण होकर कायस्थ आदि हीन जाति के व्यक्तियों की नौकरी करना शास्त्र से विरुद्ध है, निश्चित है। प्रभु के समान ही उनके सेवकों को सुख का भी विचार करना वैष्णव के लिए अति आवश्यक है। किसी भी समय गुरु पर अभाव नहीं होना चाहिए। रंचक भी अभाव आने पर सर्व नष्ट होता है, नाश हो जाता है। तो गुरु पर कभी भी अभाव नहीं होना चाहिए। भगवदियों से भी भगवान के ऐश्वर्य विद्या यश श्री ज्ञान और वैराग्य से 6 धर्म रहते हैं। भगवदियों में भी भगवान के समान ऐश्वर्य विद्या यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये 6 धर्म रहते हैं। श्री ठाकुर जी के निजी द्रव्यादि से आई हुई वस्तु ठाकुर के ही कार्य में आ सकती है। सेवक अपने से उसमें से प्रसादी करके भी नहीं ले सकता, देव द्रव्य हो जाता है। ये कटोरी का प्रसंग आता है ना, श्री महाप्रभु जी ने कटोरी बेच के सामग्री मंगवाई और ठाकुर जी को भोग धरा और गायन को दे दिया। किसी ने भी महाप्रसाद नहीं लिया, आपसे तो नहीं लिया, सेवकों ने भी नहीं लिया। तो श्री ठाकुर जी के निजी द्रव्यादि से आई हुई वस्तु ठाकुर के ही कार्य में आ सकती है। सेवक उसमें से प्रसादी करके भी नहीं ले सकता। भगवत सुखात स्मृति धर्मों का आवश्यक उल्लंघन बाधक नहीं। तादर्शी को प्रसाद अवश्य लेवाना चाहिए। लौकिक वैदिक निमित्त से
प्राप्त वस्तुओं का भी अलौकिक में अंगीकार कराना चाहिए। क्या? लौकिक वैदिक निमित्त से प्राप्त वस्तु का भी अलौकिक में अंगीकार कराना चाहिए। वो काल प्रभु की इच्छा शक्ति रूप है। लिंग सूक्ष्म वासनात्मक देह के नाश बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती है। पुष्प की माला व्रजभक्त का स्वरूप है। भगवत विरह का दान व्रजभक्तों द्वारा होता है। बीड़ा मंगल रूप है। जब भी जाते हैं मंदिर में तो बालक मुखिया जी सब बीड़ा देते ने, वो बीड़ा मंगल रूप है। भगवत वार्ता में प्रभु स्वयं सुनने को अवश्य पधारते हैं। जहाँ सत्संग होते हैं, भगवत वार्ता होती है, वहाँ प्रभु स्वयं सुनने के लिए पधारते हैं। प्रभु व्यसनी है अपने गुणानुवाद सुनने के लिए, सत्संग सुनने का व्यसनी है। केवल आचार क्रिया द्रव्यादि से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। प्रभु को निष्कपट भाव बहुत प्रिय है। कपट है वहाँ प्रभु नहीं है, इसलिए निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए। वैष्णव को अपने पुत्रादि के हीन भगवत संबंध बिना के नाम रखने नहीं चाहिए। क्या बोले? वैष्णव को अपने पुत्रादि के हीन नाम नहीं रखना चाहिए। भगवत नाम, भगवत सुधियावे ऐसा नाम रखना चाहिए। सेवा में निश्चिंतता बाधक है। निश्चित नहीं होना चाहिए। किसी के घर ठाकुर जी पधरा के भी निश्चित नहीं होना चाहिए। सामग्री नित्य नहीं करके प्रभु को अरोगानी चाहिए। सब वस्तु अपने हाथ से सिद्ध करके प्रभु को अंगीकार करावे, तब सेवा सिद्ध हुए। लोगन के समाधान के लिए अथवा अपने लिए जो वस्तु भोग धरने में आवे, उसको प्रभु दृष्टि द्वारा अंगीकार करते हैं, साक्षात प्रकाश से प्रसन्नता पूर्वक नहीं। अपने को अच्छी लगती है तो धरो, तो प्रभु दृष्टि द्वारा अंगीकार करते हैं, मगर साक्षात स्वरूप से नहीं अंगीकार करते हैं। प्रभु जो वस्तु से हस्त सो आरोगते, वह जो कि त्यों रहती है, घटती नहीं है, क्योंकि आपके श्री हस्त में पद्म का चिन्ह है। विरह ताप से ही प्रभु प्रकट होते हैं। स्वाभाविक धन्यता वैष्णव का लक्षण है। जहाँ तक हो सके लोग निंदा से बचना चाहिए। वैष्णव को वैष्णव ही से सगाई संबंध जोड़ना चाहिए, अन्य वैष्णव के साथ नहीं। पितृचरण के सेवकों की कानी रखना वल्लभ कुल को आवश्यक है। ज्योतिष का उपयोग भगवत सुखार्थ करना आवश्यक है। भगवत नाम निरंतर आग्रहपूर्वक लेने से प्रभु संतुष्ट होते हैं और भावी भी टल जाता है, टल सकता है। प्रभु प्राप्ति होने पर भी गुरु की आवश्यकता रहती है। भगवदीय भक्ति मुक्ति को भी दे सकता है। प्रभुदास चलवटा जी की याद आती है ना, भक्ति मुक्ति भी प्रभु की कृपा से भगवदी दे सकते हैं। अभी जो भी सत्संग हुआ वो प्रभु के चरणारविंद में हम समर्पित करते हैं और आगे का हम कर लेंगे। तो श्री वल्लभ प्रभु के चरण कमल में कोटान कोटि दीनतापूर्वक दंडवत प्रणाम एवं श्री वल्लभकुट परिवार के चरण कमल में कोटान कोटि दीनतापूर्वक दंडवत प्रणाम और सर्वे वल्लभी वैष्णव को स्नेह पूर्वक भगवत स्मरण। श्री वल्लभाधीश की जय हो।